नमस्कार। TYBA हिंदी सामान्य इस षष्ठम सेमेस्टर 6 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये जो पेपर है ये हिंदी ए विशेष विधा भारतीय सत्य काव्य ये पेपर का नाम है। इसके पूर्व हम लोगों ने 2 व्याख्यान देखे। उस 2 व्याख्यानों में इकाई नंबर 1 जो है, इकाई नंबर 1 में भारतीय संत काव्य सैद्धांतिक विवेचन, इस पर हम लोगों ने 2 व्याख्यान दिए हुए हैं। अब हम इकाई नंबर 2 जो है, और इकाई नंबर 2 पर हम लोगों ने हम लोगों को देखना है कि संत जो है, भारतीय संत काव्य ये जो है, इन संत काव्यों संतों का जीवन परिचय एवं सामाजिक कार्य और प्रथम और द्वितीय क्रम पर दो पद जो है, उन 2 पदों का हमें अध्ययन करना है। अब हम यहाँ देखते हैं कि संत कवि तिरुवल्लुवर कुरल तमिलनाडु के ये कवि हैं। इसमें हम इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं कि इनका जीवन परिचय जो है, इनका जीवन परिचय यहाँ इस तरह से बताया जा सकता है कि तिरुवल्लुवर एक प्रख्यात तमिल कवि हैं, जिन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कृति तिरुकुरल का सृजन किया है। उन्हें थेवली पुलवर और पायोमुंडी पुलवर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है मयालपुर में हुआ था। उनकी पत्नी वासुकी एक पवित्र और समर्पित महिला थी, एक ऐसी आदर्श पत्नी जिसने कभी भी अपने पति के आदर्शों की अवज्ञा नहीं की और उनका शतशः पालन किया। तिरुवल्लुवर ने लोगों को बताया कि एक व्यक्ति गृहस्थ स्वामी का जीवन जीने के साथ साथ एक दिव्य जीवन या शुद्ध और पवित्र जीवन जी सकता है। उन्होंने लोगों को बताया कि शुद्ध और पवित्रता से परिपूर्ण दिव्य जीवन जीने के लिए परिवार को छोड़कर सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। उनकी ज्ञान भरी बातें और शिक्षा अब तक पुस्तक के रूप में मौजूद है, जिसे तिरुकुरल के रूप में जाना जाता है। तमिली कैलेंडर की अवधि उसी समय से है और उसी तिरुवल्लुवर वर्ष के आरंभ में संदर्भित किया जाता है। वे अस्तित्व का समय साक्ष्य से बजाय ज्यादातर भाषा सबूतों पर आधारित है, क्योंकि किसी पुरातात्विक साक्ष्य को भी अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। उनके काल का अनुमान जो है 200 ईपू और 300 ईपू के बीच लगाया गया है। यहाँ तिरुवल्लुवर नामक तिरु एक तमिल शब्द जिसका अर्थ माननीय होता है, श्री के समान है। तमिली के अनुसार वल्लू के लिए एक विनम्र नाम है से बनाया गया है। उनके वास्तविक नाम के बजाय उलवुन और नाम का सामान्य नाम है, जो उनकी जाति व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ लेखक का नाम उसके समुदाय पर रखा गया है और यहाँ उनके विपरीत यह सवाल आज तक अनुरुत्थित बना हुआ है। शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध संप्रदायों का
तर्क है कि तिरुवल्लुवर उनसे संबंधित तिरुवल्लुवर साहित्य यहाँ दिखाई देता है। इनके जन्म के बारे में कुछ किंवदंतियां भी बताई जाती है, जिनमें उन्हें एक जैन समानार संत या हिंदू कहा गया है, लेकिन उनके धर्म के बारे में कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। यहाँ उन्होंने ये बताया है कि कामवंती निवास श्रीनिवास कुरम समय तिरु प्रकाशन इंदौर मैदौर कामराज विश्वविद्यालय इस कृति का आरंभ सर्वशक्तिमान भगवान को सादर प्रमाण करते हुए अध्याय से होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सादर प्रणाम करते हुए अध्याय से होता है। तिरुवल्लुवर आस्तिक थे, उनके जीवन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सारे संसार के निर्माता है और जो अपने भक्तों की रक्षा करता है। दरअसल कुरल किसी भी विशिष्ट या सांप्रदायिक धार्मिक आस्था का वकालत नहीं करता है। कथा में विशिष्ट या सांप्रदायिक धार्मिक आस्था यह भी बताया जाता है कि शासकों की प्राचीन राजधानी मूदर से जोड़ा जाता है। उन्हें तमिल साहित्य की ख्याति का से बढ़ावा किया गया है। इनके अनुसार यह कहा जाता है कि वहाँ और भी अधिक परंपरागत कहानियां हैं, जिसमें कहा गया है कि मुदवर का तमिल संगम नियमित तौर पर आयोजित किया गया है या जाने वाला प्रख्यात विद्वान संशोधनकर्ता से यह बताया जाता है। यहाँ ये बताया जाता है कि संत कवि तिरुवल्लुवर का रचना साहित्य जो है, इनका रचना साहित्य इस प्रकार से बताया जा सकता है कि अन्य प्राचीन और मध्ययुगीन संत कवियों की तरह तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर का रचना संसार विस्तृत और व्यापक नहीं है। कुरल महाकाव्य के अतिरिक्त एक हाथ दूसरे ग्रंथ को छोड़कर अन्य कोई पुस्तक उनके नाम पर न होने का उल्लेख भर भी नहीं मिलता है। मराठी के प्रसिद्ध विचारक परम पूज्य साने गुरुजी का मानना है कि कुरल इस महाकाव्य के कारण ही तिरुवल्लुवर अजमर हुए हैं। ज्ञानविट्टी नामक एक दूसरा ग्रंथ जो है, ये भी इनके छोटा सा ग्रंथ भी है, उन्हीं का माना जाता है, परंतु वह ग्रंथ उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। कुरल के संदर्भ में अपना विस्तृत मत अभिव्यक्त करते हुए वे लिखते हैं कि कुरल इस ग्रंथ के माध्यम से तिरुवल्लुवर ने समस्त विश्व को अनमोल पूंजी प्रदान की है। तमिली भाषा में इस ग्रंथ को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है। इस ग्रंथ की 3 खंड है। प्रथम इकाई में धर्म, द्वितीय इकाई में अर्थ और तृतीय इकाई में काम से संबंधित विषय पर कुरल है। तिरुवल्लुवर ने 4 पुरुषार्थ में से एक प्रथम पुरुषार्थ का ही अपने कुरल महाकाव्य में वर्णन किया है। चौथे पुरुषार्थ में मोक्ष के संदर्भ में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। 3 इकाइयों में विभाजित कुरल में कुल 133 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में 10 कविताएं हैं। कुल मिलाकर 1300 कविताएं हैं। प्रत्येक कविता चरण को ही यहाँ 2 चरणों की एक कविता, यहाँ एक पंक्तियां यहाँ बताई जाती है। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, उसी प्रकार तिरुवल्लुवर ने दुपहिया लिखी है। इसकी प्रथम पंक्ति बड़ी है तो दूसरी छोटी है। इस पंक्ति में 4 गण तो प्रथम पंक्ति में 4 गण तो दूसरी पंक्ति में 3 गण है। यह रुत छंद एकदम छोटा है। तमिल भाषा में पंक्ति के आरंभ में यमक होता है। कुरल में स्थित 1330 छोटा सा तमिली भाषा पंक्ति में
श्लोक है, इस दुपाई वृत्तचंद में है। यह वृत्तचंद अत्यंत छोटा परंतु उसमें महान श्लोक का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार यहाँ 1330 में तिरुवल्लुवर का लैटिन अनुवाद कांग्रेस में भी कोस्टोंजो बेची द्वारा किया गया है, जिसमें यूरोपीय बुद्धिजीवियों को उल्लेखनीय रूप में तमिल साहित्य के संदर्भ में समृद्ध को जानने में भी मदद मिली हुई है। इस तरह यह इनका जीवन परिचय है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो कुछ पद जो है, ये पद, इन पदों के बारे में हम यहाँ बताएंगे कि संत कवि तिरुवनंतपुरम यहाँ जो पद बताए गए हैं, ये पद इस प्रकार बताए जाते हैं। यहाँ इन्होंने बताया, प्रस्तुत पाठ्य तमिली कवि तिरुवल्लुवर के कुरल महाकाव्य के अध्याय 4 धर्म पर आग्रह अध्याय 5 पर ये दिखाई देता है। और यहाँ इन्होंने ये बताया है कि इस ग्रंथ में इन्होंने जो पद बताए हुए हैं, इस पदों का यहाँ उल्लेख मिलता है। यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ उदात्त, जिसमें तिरुवल्लुवर ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए मन के मैल रहित होने को तथा क्रोध, लोभ, कटुवचन और जलन या ईर्ष्या भाव से अपने आप को बचाने की को वास्तविक धर्म माना है। गृहस्थ धर्म के सच्चे स्वरूप को स्पष्ट करते हुए तिरुवल्लुवर कहते हैं कि वही लोग वास्तविक गृहस्थ धर्म का अनुपालन करते हैं जो दीन अनाथ के साथ अपना जीवन बिताते हैं और आश्रयहीन लोगों को अपनी सुरक्षा का कवच प्रदान करता है। श्री की महिमा तथा उसके प्रतिवर्ता के रूप की सराहना करते हुए इन्होंने ये मानते हैं कि श्री का सानिध्य पाना इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है और श्री जिसका सदा सहचार हमें मिला, यदि वह प्रतिवर्ता हो और अपने प्रतिवर्ता धर्म के पालन में दृढ़ हो, तो ऐसे श्री की सानिध्य से चरण सुख की प्राप्ति होती है। जिसकी पत्नी को अपने पति तथा उसके घर परिवार के सुयस्य और सुख का अभिमान नहीं, उसकी गति दुर्शलु के समान हो जाती है। इस तरह यहाँ इन्होंने ये बताया हुआ है और ये कहते हैं आगे कि यहाँ उन्होंने ये बताया हुआ है कि इनका पद जो है, ये पद यहाँ उन्होंने बताया है कि आगे जो है संत बसवेश्वर जो है, संत बसवेश्वर यहाँ ये बताया जाता है कि संत बसवेश्वर ने जो दूसरे जो कर्नाटक के संत हैं वो इस तरह यहाँ बताया, उनका जीवन परिचय बताया जाता है कि महात्मा बसवेश्वर का जन्म 12वीं शताब्दी के आरंभ में काल में आराध्य लिंगायत ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
इनका जन्म स्थान बागेवाड़ी, जिला बीजापुर, कर्नाटक है। इनकी माता का नाम इन्होंने बताया है कि इनकी माता का नाम इन्होंने माहिराज था। उसके बसव, बसेश्वर, वासन्य, बसवराज आदि नामों का उल्लेख मिलता है। बसेश्वर बालकालीन जीवन संघर्ष तथा दिव्य साधना से भरपूरा दिखाई देता है। उन्होंने ईशान्य आचार्य के आश्रम में जाकर तथा जातवेद मुनि के सानिध्य में रहकर विद्या अध्ययन किया। बसेश्वर के लौकिक और आध्यात्मिक गुरु के संबंध में कोई स्पष्ट मत दृष्टिगत नहीं होता है। बसेश्वर ने वैवाहिक जीवन जिया। इनकी एक नहीं बल्कि दो शादियों के उल्लेख मिलते हैं। पहली पत्नी का नाम गंगाबी था तो दूसरी पत्नी का नाम जो था वो नीलांबिका बताया जाता है। उपनयन संस्कार के विरोध ताम्रपत्र का चोर से शरण बनाने का प्रसंग इसमें दिया जाता है। अंतरजातीय विवाह यह उनके जीवन काल के प्रेरक प्रसंग माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में के अनुभव, मंडप की स्थापना, लिंगायत आंदोलन का सूत्रपात, शैव धर्म की संस्थापना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनका आराध्य कृष्ण और नदियों के संगम स्थल पर स्थित संगमेश्वर शिव नामक शिव मंदिर था। यही कारण है कि इनके वचनों के अंत में कुंडली संगमदेव शिव संबोधन जाता है। इस तरह यह बसेश्वर जी का कर्नाटक के प्रसिद्ध संत है। धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक नीतियों का देखकर उन्हें सुधार लाने का प्रयास किया गया है। समाज में जाति, धर्म, ऊंच नीच आदि के कारण अव्यवस्था का वातावरण निर्माण हुआ था। राजनीतिक अस्थिरता के कारण सामान्य जनता का जीवन जर्जरित था। बसेश्वर ने अपनी मेधावी शक्तिधार्य के बल पर राजनैतिक कूटनीतियों को रोका। बसेश्वर आध्यात्मिक थे। चिंतन को भी महत्वपूर्ण माना है। आध्यात्मिक चिंतन के चक्राधिपति रहे, इसलिए उन्हें भक्ति भंडारी, भक्ति के आगार के नाम पर से भी जाना जाता है। समाज में परिवर्तन लाने हेतु वीर शैव पंथ की स्थापना इन्होंने की। इस पंथ के अंतर्गत सभी धर्मियों को अपनाकर लिंग धारण करवाया। अनुभव मंडप का निर्माण करके विचार संगोष्ठियों का आयोजन करते थे। इस तरह यहाँ ये संत कवि महात्मा बसेश्वर के बारे में बताया जा सकता है। यहाँ उन्होंने आगे ये भी बताया कि महात्मा बसेश्वर के समय समाज में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। मूर्ति पूजा के बहाने हिंसात्मक कृत्य फैले हुए थे। पत्थर की पूजा होती थी, लेकिन साधु की अवहेलना की जाती थी। गरीब भूखे लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं रहता था, लेकिन अज्ञानी जनता पत्थर पर दूध चढ़ाकर उसकी पूजा करते थे। ऐसे संदर्भ में बसेश्वर ने जनता में जागरूक पैदा करने के लिए वचनों का सहारा लिया और लोगों के इस प्रकार के कार्यों की आलोचना करते हुए उन्होंने यह कार्य किया है कि वे कहते हैं कि पत्थर से निर्मित नाग की मूर्ति दिखाई देती है तो उस पर दूध चढ़ाते हैं, लेकिन वही सजीव सांप को देखते ही उसकी हत्या करते हैं। भूखे प्यासे जंगम अगर अन्न पानी पूछते हैं तो उन्हें भगा देते हैं। वही न खाने वाले निर्जीव पत्थर पर दूध प्रसाद अर्पण करते हैं। यह कैसा अजीब सामाजिक प्रथा है। ये भी यहाँ उनका वर्णन यहाँ बताया जाता है। यहाँ आगे इनके बारे में बताया जाता है कि इनके जो पद जो है, ये पद यहाँ बताए जाते हैं कि इन्होंने जो पद बताए हुए हैं, इस पद के बारे में यहाँ संत बसेश्वर के दो वचन यहाँ दिखाई देते हैं कि संत बसेश्वर के दो पद इन्होंने यहाँ बताए हुए हैं।
यहाँ की पठित पाठ्यांश के प्रथम वचन में महात्मा संत कवि बसवेश्वर जी के जीवन क्षणभंगुरता की ओर है, ये उन्होंने बताया हुआ है। और सामान्य लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए संयमित और संतुलित अर्थांजन का उपदेश देते हैं। दीर्घायु की कामना कर मनुष्य प्रायः धन संचय करता रहता है। उसे समझाते हुए महात्मा बसवेश्वर कहते हैं कि तुम यह सोचकर कि तुम्हें दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी, यह सोचकर धन संचय कर रहे हो, लेकिन जब प्रलय काल में सबकी मृत्यु हो जाएगी, सबकी जीवन लीला समाप्त हो जाएंगी, तो तुम्हें तुम्हारे द्वारा संचय किए गए धन का कौन उपयोग कर पाएगा। संचित धन को तुमने जो इस तरह ही धरती में गाड़ कर मत रखो। जब यह गाड़ कर रखा धन तुम ले जाओगे तो धरती वहां गड़ा हुआ धन तुमको सहजता से वापस नहीं देगी। धन का उपयोग करना, उसे व्यवहार में संचालन रखना जरूरी है, जिससे धन की वृद्धि होती है। गाड़ कर रखने से नहीं, धन को केवल आंखों से देखकर मिट्टी में गाड़कर बिना उसका उपभोग किए मत रहो। जिस पत्नी के लिए तुम धन संचय कर रहे हैं, वो पत्नी तुम्हारे मृत्यु के बाद क्या अन्य किसी के पास नहीं जाएगी? जिस किसी के भी पास जाएगी, क्या उसके हाथों में यह तुम्हारे द्वारा संचित धन नहीं देगी? इसलिए संचित धन अपने पत्नी पुत्र के लिए रखकर तुम मूर्ख बनकर अपने जीवन को बर्बाद न करो। इसके बदले जीवित रहते ही अतिरिक्त धन संचय का मोह मन से सजोच कर भगवान की शरण में आकर उस ईश्वर परमात्मा की भक्ति में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दो। तब ही तुम्हारा भला ही होगा और तुम्हारा इस जीवन में आना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। यहाँ संत कवि बसवेश्वर का दूसरा पद ये है, वे कहते हैं कि दूसरे वचन में महात्मा बसवेश्वर ने भक्ति का व्यापार करने वालों की घोर निंदा की है। जीवन और व्यापार से संबंधित अलग अलग उदाहरण देकर महात्मा बसवेश्वर भक्ति के व्यापार की निंदा करते हुए कहते हैं, मिट्टी का घड़ा जैसे एक बार टूटने से पुनः नहीं जुड़ पाता, उसी प्रकार व्रत भ्रष्ट व्यक्ति भी कभी सच्चा भक्त नहीं बन सकता है। भक्ति के लिए व्यवहार या व्यापार अगर करना है तो व्यापार ही नहीं बल्कि त्याग और समर्पण की आवश्यकता होती है। केले के घट को पता होता है कि केले का फल देने से उसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं सोचता कि मेरा अंत हो जाएगा, इसलिए मैं फल नहीं दूंगा। बिच्छू को भी पता होता है कि जिस दिन मैं गर्भ धारण करूंगी मेरा अंत सुनिश्चित है, परंतु यह सोचकर मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। केले का घट और बिच्छू अपने प्रजनन धर्म का त्याग नहीं करते, समर्पण को भी अपना सर्वस्व मानकर धर्म निभाते हैं। वैसे ही मनुष्य को भी भक्ति का व्यापार न करते हुए समर्पित भाव से अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित करते हुए भक्ति भाव में लीन रहना चाहिए। भक्ति भाव व्यावहारिक वस्तु नहीं है जिसका व्यापार किया जाए। अन्न बेचा जा सकता है, वस्त्र बेचा जा सकता है, परंतु भक्ति को नहीं बेचा जा सकता और ना ही बेचना चाहिए। उसके लिए जो स्वतंत्र सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए, तभी कुंडल संगम देव की शरण में जगह प्राप्ति होगी। इस तरह यहाँ ये संत बसवेश्वर ने इस को यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। यहाँ पर
संत बसवेश्वर ने जो बातें बताई हुई हैं, इस बातों के आधार पर हम यह देख सकते हैं कि संत बसवेश्वर ने हमें ये समझाया है कि नास्तिक मतलब अब आगे के हमारे महाराष्ट्रीयन संत जो है, महाराष्ट्रीयन संत ने हमें बताया हुआ है कि जीवन में क्या करना चाहिए। जो संत जो है, वो संत जो है, यहाँ संत नामदेव जो है, संत नामदेव के जीवन परिचय के बारे में हम अगर देखें तो उन्होंने ये बताया है कि संत नामदेव ने हमें ये बताया है कि संत नामदेव का जीवन परिचय, ये महाराष्ट्र के संत हैं। अभंग के माध्यम से इन्होंने समाज में समाज को प्रबोधन किया हुआ है, जहाँ ये बताया जाता है कि संत नामदेव ने जो कार्य किया हुआ है वो उन्होंने महाराष्ट्र के बाहर भी यहाँ कार्य किया हुआ है। कि ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के नामदेव भारत के प्रसिद्ध संत थे, संत नामदेव। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। भक्त नामदेव महाराज का जन्म 20 अक्टूबर 1270 शके 1192 में महाराष्ट्र के सातारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसीबानी मनी नामक गांव में एक शिंपी परिवार में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम दामी शेठ और माता का नाम गोना देवी था और उनका परिवार भगवान विठ्ठल का परम भक्त था। नामदेव का विवाह राधाबाई के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम नारायण था। संत नामदेव ने विसोबा खेचकर को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। संत नामदेव ने संत ज्ञानेश्वर के साथ पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण किया, भक्ति गीत रचे और जनता जनार्दन को समस्त और प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। संत ज्ञानेश्वर ने परलोक गमन के बाद उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इन्होंने मराठी के साथ ही साथ हिंदी में भी रचनाएं लिखी। इन्होंने 18 वर्ष तक पंजाब में भगवत नाम का परिचय किया और अभी भी इनकी कुछ रचनाएं सिक्कों के धार्मिक पुस्तकों में मिलती है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। आज भी इनके रचित ग्रंथ पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। ये संत 1407 में इन्होंने समाधि ली हुई थी। संवत 1407 में इन्होंने समाधि में ये लीन हो गए थे। संत नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। नाथ पंथ लखन निरंजन की योग परक साधना का समर्थक तथा बाह्य आडंबरों का विरोध था और महानुभाव पंथ वैदिक कर्मकांड तथा बहु देवोपासना का ये विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा को सर्वथा निषिद्ध माना था। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठोबा की उपासना भी प्रचलित थी। सामान्य जनता प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को उनके दर्शनों के लिए पंढरपुर की वारी या यात्रा किया करती थी। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। इस प्रकार की वारी यात्रा करने वाले को वारकरी कहते हैं। विठ्ठल उपासना का यह पंथ वारकरी संप्रदाय कहलाता है।
नामदेव इसी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। ये वारकरी संत नामदेव के समय के संबंधों में विद्वानों में मतभेद है। मतभेद का कारण यह है कि महाराष्ट्र में नामदेव नामक 5 संत हो गए हैं और उन सब में थोड़ी बहुत अभंग और पद रचना की गई है। आवेद की सकल संत गाथा में नामदेव के नाम पर 2500 अभंग मिलते हैं। लगभग 600 अभंगों में केवल नामदेव या नामा की छाप है और शेष में विष्णुदास नामा का नामों उल्लेख किया जाता है। कुछ विद्वानों के मत से दोनों नामा एक ही है और दोनों नामा एक ही होने के कारण उन्होंने विष्णु विठोबा के दास होने से नामदेव को भी माना गया है। संत नामदेव ये जो है, संत नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध इतिहासकार वीका राजवाड़े का कथन है कि नामा शिंपी दर्जी थे और इनका समय जो है 1192 से 1272 तक है। विष्णुदास नामा का समय शके 1517 है। यह एकनाथ के समकालीन थे। प्रोफेसर रानड़े ने भी राजवाड़े के मत का समर्थन किया हुआ है। इस तरह ये यहाँ बता। नामदेव विषय एक और विवाद है कि गुरु ग्रंथ साहिबा में इनके 61 पद संग्रहित हैं। महाराष्ट्र के कुछ विवेचकों की धारणा है कि गुरु ग्रंथ साहिबा नामदेव पंजाबी महाराष्ट्रियन नहीं है। यह हो सकता है वह महाराष्ट्रियन वारकरी नामदेव का कोई शिष्य हो रहा हो, उसे अपने गुरु के नाम पर हिंदी में पद रचना की हो, परंतु महाराष्ट्रियन वारकरी नामदेव के हिंदी पद गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। क्योंकि नामदेव के मराठी अभंगों और गुरु ग्रंथ साहिबा के पदों में जीवन घटनाओं तथा भावों यहाँ तक कि रूपक और उपमाओं की समानता है। अतः महाराष्ट्र अभंगकार नामदेव और हिंदी पदकार नामदेव एक ही सिद्ध होते हैं। महाराष्ट्रियन विद्वान वारकरी नामदेव को ज्ञानेश्वर का समकालीन मानते हैं और ज्ञानेश्वर का समय उनके ग्रंथ ज्ञानेश्वरी से प्रमाणित हो जाता है। ज्ञानेश्वरी में उनका रचना काल 1212 शके दिया हुआ है। यह नामदेव के काल को खींचकर 14वीं 15वीं शताब्दी तक ले जाते हैं, परंतु अपने मत समर्थन का कोई एकाट्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता। नामदेव की एक प्रसिद्ध रचना तीर्थावली आज भी प्रसिद्ध है, जिनकी प्रामाणिकता निर्विवाद है। उसमें ज्ञानदेव और नामदेव की सह यात्राओं का वर्णन है। अतः ज्ञानदेव और नामदेव का समकालीन होना यहाँ स्पष्ट किया जाता है। नामदेव ज्ञानेश्वर की उपाधि के लगभग समाधि के लगभग 55 वर्ष बाद का यहाँ उल्लेख मिलता है। इस तरह नामदेव का जन्म शके 1192 में माना जाता है और ये जो है इन्होंने विट्ठल की मूर्ति का इनके हाथ दुग्धपान करना आदि घटनाएं समाविष्ट है। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक विट्ठल मंदिर के महाद्वार पर शके 1272 में समाधि में ये लीन हो गए। कुछ विद्वान इनका समाधि स्थान घूमना मानते हैं। इस तरह यहाँ संत नामदेव के बारे में कहा जाता है। संत नामदेव ये जो है इनके 2 अभंग यहाँ दिए हुए हैं और दोनों अभंग का यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ माय न होती बाप न होता, कर्मू न होती काइया, हम नाही होते कवन कहाते आइया। राम के यहाँ इन्होंने ये बताया हुआ है कि राम कोई नहीं कैरा, जैसे तरवर पीक बसेरा, चंद होता नसुर न होता, पानी वहु न मिलायो,
सासत न होता, बेदू न होता, कर्म नहीं होता, खेचकर गुजर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाइया, नामा प्रवण्य परम तू तेगुरी गई डाका। इस तरह इनके जो पद जो है, इन दो पदों का भावार्थ जो है, इन दो पदों का भावार्थ मैं आपके सम्मुख अब रखता हूं कि इन्होंने अपने पद में जो पद का अभंग का अर्थ इस प्रकार बताया जाता है कि इन्होंने प्रस्तुत अभंग नामदेव जी की सकल गाथा से उद्भित है। इसमें नामदेव हमें इस जगत संसार के अस्तित्व का मूल कारण बताते हुए कहते हैं कि हमारे और आपके अस्तित्व का कोई मूल कारण हमारे माता पिता है। यदि वे न होते तो हम न जन्म लेते और न संसार देख पाते। इसलिए माता पिता यदि है तो उनकी सेवा करो। उनके बिना मनुष्य जन्म धारणा कर कर्म करना हमारे लिए असंभव हो जाता। माता पिता नहीं होते तो हम भी नहीं होते और अन्य जन भी कैसे और कहां से आ पाते। इस प्रकार ब्रह्मांड का रचित स्वयं परब्रह्म राम है। उसी ने इसी सृष्टि का निर्माण किया है। पेड़ पौधे पर पक्षियों का विचरण उसी की देन मानी जा सकती है। परब्रह्म राम द्वारा रचित इस सृष्टि का चक्र एक रहस्य बताते हुए नामदेव कहते हैं कि कल्पना करो, यदि सूरज और चांद नहीं होते तो हमें जल कैसे मिलता। सूरज की ऊर्जा से क्या बाष्पीभवन होकर नभों का निर्माण होता, तब इस धारा पर जल सृष्टि का वर्षा होता। जिस प्रकार पानी या जल हमें सूरज की रोशनी से मिलाता है, उसी प्रकार कर्म करने की शिक्षा हमें शास्त्र और वेद प्रदान करते हैं। यदि शास्त्र और वेद नहीं होते तो कर्म की शिक्षा हमें कौन प्रदान करता। यह जीव जगत जमीन आसमान उसी परमात्मा या परमात्मा माता पिता की देन है, उसी का प्रसाद है। इसलिए यह नामदेव आपसे प्रार्थना करता है कि परमात्मा की भक्ति में अपने आप को लीन करो, तभी आपका उद्धार संभव है। दूसरे पद में ये कहते हैं कि प्रस्तुत अभंग में संत नामदेव निर्गुण निराकार ईश्वर परमात्मा की शुद्ध एवं पवित्र भाव से मुक्ति या आराधना कैसी करनी चाहिए, इस बात को समझाते हुए कह रहे हैं, मैं जहां भी जाता हूं वहां मुझे मेरे परमेश्वर परमात्मा पांडुरंग दिखाई देते हैं। मानो ऐसा लगता है कि उनकी अस्तित्व इस सृष्टि से चराचर में है। मैं सोचता हूं कि उनकी भक्ति का आराधना कैसे की जाए। पहले मेरे मन में विचार आता है कि मैं गंगा में पवित्र जल से अनले परमात्मा पांडुरंग को नहलाऊं, परंतु बाद में सोचने पर यह बात ध्यान में आती है कि वह जल तो मछलियों ने पहले ही अपवित्र कर दिया है। फिर इसी तरह क्रमशः मुझे लगता है कि मैं फूलों से या पुष्पमाला से भगवान पांडुरंग की आराधना करूं, परंतु वह भी पुष्प तथा पुष्प की माला भी तो भंवरों ने झूठी तथा अपवित्र कर दी है। फिर लगता है कि दीपक की ज्योति उतारकर तथा धूप अगरबत्ती जलाकर मैं ईश्वर की आराधना करूं तो प्रथम को आंखों ने और दूसरी को नासिका ने पहले ही अपवित्र कर दिया है। फिर लगता है कि चावल तथा दूध से बनाई गई खीर का भोग पांडुरंग के सामने रखूं, परंतु अधिक सोचने पर पता चलता है कि जिस दूध से मैं खीर बनाऊंगा वह भी तो गाय के बछड़े ने पहले ही अपवित्र कर दिया है। अंत में नामदेव को लगता है कि पांडुरंग तो सर्वव्यापक है, अतः शुद्ध और सात्विक मन से ही उनकी पूजा या आराधना करना उचित रहेगा। मन से पवित्र साधन और कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मैं शुद्ध मन से ही अपने पांडुरंग की आराधना करूंगा। संक्षेप में संत कवि नामदेव इस अभंग से हमें यह बताना चाहते हैं कि भक्ति में कर्मकांड की नहीं, शुद्ध आचरण की आवश्यकता होती है। इस तरह ये पहले इकाई नंबर 2 में हमने 3 संतों का अध्ययन किया हुआ है। पहले संत तिरुवल्लुवर
तमिलनाडु के, दूसरे संत संत बसवेश्वर कर्नाटक के, और तीसरा संत जो है ये संत नामदेव महाराष्ट्र के संत यहाँ माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये व्याख्यान जो है ये व्याख्यान यहाँ समाप्त करते हैं। बाद में 3 संत जो हैं, 3 संतों जो शेष रहे इसमें संत कबीरदास, संत नरसिंह मेहता और संत रैदास, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं।